बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जो कि चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर का और फर्स्ट ईयर का जो न्यू कोर्स आया हुआ है उनके भी चैप्टर नंबर 15 16 में पोर्शंस मौजूद हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर कहते हैं सिस्टमेटिक नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। आज हम अल्केन्स और साइक्लो अल्केन्स के नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अल्कीन्स अल्काइंस इस तरह हम चलते जाएंगे। जितने भी हमने होमोलोगस सीरीज़ पढ़े हैं तो सबसे पहले हम उन सब की नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। चूँकि मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर हो रहे थे तो उनको नेमिंग देना बहुत ज़रूरी था। पहले तो इसके लिए कॉमन नेम्स यूज़ किए जाते थे। कॉमन नेम्स को हम ट्रिवियल नेम्स भी कहते हैं, यानी जो किसी सोर्स के बेस पे नाम दिए जाते थे कंपाउंड्स को, या उनकी स्मेल के बेस पे नाम दिया जाता था, या उनकी एग्जिस्टेंस के बेस पे कि वो कहाँ पे पाए जाते हैं इस पे उनको नाम दिया जाता था। फॉर एग्जांपल CH4 जो है, जिसका मार्श गैस भी इसको कहते हैं। मार्श गैस कॉमन नेम है इसका और ट्रिवियल नेम है इसका, और ये इसलिए है कि मार्श गंदी जगहों को कहते होते हैं, वहाँ पे ये पाया जाता है, तो इसलिए इसको ये नाम दिया था उन्होंने। ठीक है। और इसके अलावा लेकिन जब कंपाउंड्स ढेर सारे होने लगे तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आईयूपीएसी, ये एक इदारा है, इंस्टीट्यूशन है, जो कि 1947 में बना कंपाउंड्स को नेम देने के लिए। ठीक है। या नेम के अलावा भी बाकी भी केमिस्ट्री में जितने भी रूल्स पास होते हैं तो वो रूल्स आईयूपीएसी जो इंस्टीट्यूशन है वो पास करता है, तब जाके वो हमारे बुक्स में और हमारे सिलेबस का हिस्सा बनते हैं केमिस्ट्री के हवाले से। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने कुछ रूल्स दिए, क्योंकि कंपाउंड ढेर सारे हो रहे थे तो कॉमन नेम्स देना उनके लिए और कॉमन नेम से आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया था, तो इसलिए उन्होंने कुछ रूल्स बनाए। वो रूल्स हम पढ़ेंगे और उसके बेस पे कंपाउंड्स को नाम देंगे। ठीक है। तो जो नॉन सिस्टमेटिक नेम्स और ट्रिवियल नेम्स और कॉमन नेम्स भी इनको कहते हैं, वो आज भी बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं आईयूपीएसी नेम्स के हवाले से। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो रूल्स दिए हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम नेम्स को देखते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो आ रहा है कॉमन नेम्स में, ये मैंने आपको जो बताया मार्श गैस, इसके अलावा आइसो अल्केन्स भी होते हैं हमारे पास। अब आइसो अल्केन किसको कहते हैं? आइसो अल्केन्स उन अल्केन्स को कहते हैं जिसमें सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग हुई हो। ठीक है। जिसमें सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग हुई हो तो उनको हम कहते हैं आइसो अल्केन्स। अब यहाँ पे आप देख लो 1 2 3। ठीक है। और सेकंड जो कार्बन है उस पर क्या है? ब्रांचिंग हुई है, तो इसको हम क्या कहते हैं? आइसो अल्केन। लेकिन कितने इसमें कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4। 4 कार्बन एटम्स वाले को हम क्या कहते हैं? हम उसको ब्यूटेन कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। और ANE अल्केन की वजह से लास्ट में आएगा, सिंगल बॉन्ड्स है सारे, तो एंड में ANE आ जाएगा, तो ऐसे को हम आइसो अल्केन्स कहते हैं। लेकिन ये भी क्या है बेटे? कॉमन नेम है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है CH3 CH2 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 CH3। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इसका जो कॉमन नेम है वो है इसका N पेंटेन। N नॉर्मल को कहते हैं, नॉर्मल चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो ये क्या है? N पेंटेन है। अब अगर आपके पास सेकंड, आप यहाँ से देखो 1 2, ये सेकंड कार्बन बन रहा है, सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग है, तो इसको हम क्या कहेंगे? आइसो। कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4 5। आइसो पेंट। और जो आपके पास इसका आएगा अल्केन की वजह से क्या आएगा? ANE एंड में आ जाएगा। और अगर आपके पास सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांचेस मौजूद हों, सेकंड कार्बन पे 1 2 3, ये सेकंड कार्बन है, इस पे कितने ब्रांचेस हैं? 1 2 ब्रांचेस हैं, तो इसको हम कहते हैं न्यू पेंटेन। अगर आपने न्यू हेक्सेन बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 कार्बन, और जो सेकंड कार्बन होगा, सेकंड आप यहाँ से भी कर सकते हो, उस पे आप 2 ब्रांचेस बनाओगे, तो ये आपके पास हो जाएगा न्यू हेक्सेन 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये इसका क्या है? फिर कॉमन नेम्स है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आईयूपीएसी नेम्स की और सिस्टमेटिक नेम्स की, जिसमें रूल नंबर 1 है कि सबसे पहले आपको अगर कंपाउंड गिवन है तो आप उसमें लॉन्गेस्ट चेन
कार्बन चेन आपने सेलेक्ट करना है। आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, और उसी को हम पेरेंट चेन कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके सामने मैंने ये 3 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, आप इसमें से चेन देख लो। ये तो स्ट्रेट चेन है, आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 कार्बन है, तो इसका हो जाएगा हेप्ट। हेप्ट हम लिखेंगे। ठीक है, ये इसका पेरेंट नेम हो जाएगा। लेकिन चूंकि सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, अल्केन है, तो अल्केन के लिए हम इसमें सफिक्स यूज करेंगे ANE, इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखें। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7। सेम ये थर्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स मैंने हेप्टेन के ही बनाए हैं, ये तीनों हेप्टेन है। लेकिन ये क्या है बेटे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन आपने सेलेक्ट करनी है, और उसमें यही हमारे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन आ रही है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, अभी अगले एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है। आप इसमें देख लो बेटे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है 1 2 3 4। जब आप यहाँ से ऐसे करोगे 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रांचिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये आपकी ब्रांचिंग हो जाएगी। लेकिन हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। अब इसमें 2 चेन बन रहे हैं, 1 2 3 4। 4 कार्बन वाला भी एक चेन बन रहा है, 1 2 3 4। 5 कार्बन वाला भी एक चेन बन रहा है, कंटिन्यूअस चेन। और आपके पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला भी एक चेन बन रहा है। तो इसका जो पेरेंट नेम हो जाएगा वो हेक्सेन हो जाएगा। ब्रांचिंग इनकी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहला रूल ये है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट कर ली, इसमें हेप्टेन हो गया और यहाँ पे हेक्स आपका लॉन्गेस्ट चेन। अब उसके बाद रूल नंबर 2 है कि अगर आपके पास 1 2 या 2 से ज़्यादा इक्वल लेंथ्स की चेन मिल रही है आपको, तो आपने उस चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा हुई हो। आपने उस चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा हो। ठीक है, अब आपने कैसे इसको करना है, यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल में देख लो 1 2 3 4 5 6। आप ये चेन सेलेक्ट करोगे तो आपके पास 3 ब्रांचेस बन रही हैं, 1 2 3 ब्रांचेस। ठीक है, तो पेरेंट चेन आपका क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके साथ ये वाला करते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही बन रहा है। लेकिन आपका इसमें क्या बन रहा है, ये 6 हो गए, लेकिन ब्रांचिंग कितनी हो जाएगी, उस टाइम पे ब्रांचिंग 2 हो जाएगी। ये पूरी एक ब्रांच है, आप इसको अलग अलग नहीं कंसिडर करते, ये पूरी एक ब्रांच है जो इस कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच है। एक ये आपका ब्रांच हो जाएगा और उस केस में एक ये ब्रांच हो जाएगा, फिर 2 ब्रांचेस हो जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। आपने उस लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है जिस लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करने के बाद ब्रांचेस उसमें ज़्यादा बने। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास 3 ब्रांचेस बन रही हैं। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं या इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ब्रांचेस 2 बन जाती हैं। ठीक हो गया। अब इसमें अगर आप देख लो तो इसमें आप किस चेन को सेलेक्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो तो आपके पास कितने ब्रांचेस बन रही हैं, आपके पास 1 2 3 ब्रांचेस बन रही हैं। लेकिन अगर आप इसमें 1 2 3 4 5 6 आप इसको सेलेक्ट करते हो बेटे, तो इसमें भी आपके पास कितने ब्रांचेस बन रही हैं, 2 ब्रांचेस बनेंगी, तो वो आपका फिर गलत हो जाएगा। आपने किसको सेलेक्ट करना है, मेन ब्रांच उसको सेलेक्ट करना है जिसमें ब्रांचेस ज़्यादा बने। तो आप इसी को सेलेक्ट करो तो आपके पास 3 बनेंगी। आप इसको सेलेक्ट करोगे, वही वाला है जो मैंने आपको ऊपर बताया, उसी को मैंने दोबारा ड्रॉ किया है कि आप इस चेन को सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ब्रांचेस बनेंगी। रूल नंबर 3 क्या है हमारे पास, जो रूल नंबर 3 है वो है कि आपने चेन को वहाँ से स्टार्ट करना है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है आपने चेन की, जहाँ से सब्सटीट्यूएंट कम नंबर पे आए। तो इसको हम यहीं पर अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपने ये तो ब्रांच आपने सेलेक्ट कर ली, यही आपकी मेन ब्रांच हो गई। ठीक है, जिसको हम कहते हैं हेक्स।
अब चूंकि सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो ANE भी आ जाएगा। अब इसमें आपने नंबरिंग कहाँ से करनी है? अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे आ रहा है? 3rd नंबर पे आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 6, तो सब्स्टिट्यूएंट आपका, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, अल्काइल ग्रुप कहते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी अल्काइल ग्रुप्स के बारे में। तो ये आपका 2nd नंबर पे आ रहा है, तो आपने नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट कम नंबर पे आए। 4th रूल है हमारे पास, व्हेन 2 आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट इक्वल डिस्टेंस, कि अब जो रूल नंबर 4th है कि अगर आपके पास आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है और वो प्रेजेंट्स है इक्वल डिस्टेंस पे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, अब इसमें आपके पास यहाँ से 1 2 2nd नंबर पे आ रहा है और वो CH3 आ रहा है, यहाँ पे भी 2nd नंबर पे आ रहा है और CH3 आ रहा है। 2 आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है और वो सेम इक्वल डिस्टेंस पे आ रहे हैं, तो अब हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे? अब आपने बेटे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं आप उनका नंबर प्लस करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो इसकी 1 2 3 4 5 6, और अगर यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, अब 2nd नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, 4th नंबर पे है, और आपके पास किस नंबर पे है? 2nd 4th पे है, और उस साइड से 5th पे आ रहा है। इनका सम कितना आएगा? 11 आएगा। जबकि जो आपके पास इस नंबर से आएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट 2nd पे आ रहा है, एक सब्स्टिट्यूएंट 3rd पे आ रहा है, और तीसरा सब्स्टिट्यूएंट आपके पास आ रहा है किस पोजीशन पे? 5th पे। अब इनका प्लस आपके पास आएगा 10, तो आप नंबरिंग वहां से करोगे जहां से इनका सब्स्टिट्यूएंट जिन पोजीशंस पे अटैच है उनका सम कम नंबर पे आ जाए। ठीक हो गया। 5th है, द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू विच इट इज अटैच्ड। अब हम सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कैसे बताएंगे? हम उस कार्बन से बताएंगे, उस कार्बन के नंबर से बताएंगे जिसके साथ वो अटैच्ड होगा। ठीक है। और नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स को हम कैसे नेम करेंगे, अल्काइल ग्रुप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, लेकिन रूल नंबर 6 पहले हम इनको क्लियर करते हैं कि नेम्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स आर रिटन बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट चेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब अगर आपके पास मीथेन अटैच है और एक ब्रांच इथेन की है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, तो आप इथेन को पहले नाम करोगे। ठीक है, और जो आपके पास मीथेन है उसको 2nd नंबर पे आप नाम करोगे। When 2 or more similar groups are present, their numbers are indicated by prefixes di, tri, tetra, etc. For example, अब हम इसको नाम देने लगे हैं। ठीक है, हम इसको नाम कैसे देंगे? आप सबसे पहले रूल नंबर 1 अप्लाई करो इस पे। तो रूल नंबर 1 अप्लाई करके आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6 वाली चेन है। ठीक है, आप वहां से सेलेक्ट करोगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। यहाँ ये चेन सेलेक्ट करेंगे हम, तो 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। ठीक हो गया, तो हम इसी चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। अब उसके बाद बेटे हमने इसको क्या नाम देना है, इसका हेक्स हो जाएगा। और आपने ये देखना है कि सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हैं तो एंड में ANE आएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद आप बाकी रूल को इस पे अप्लाई करोगे बेटे। वो रूल कौन सा है हमारे पास? जो मेन हमारे पास स्टार्ट हुआ है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कैसे इंडिकेट करेंगे, इसको हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहां से हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कम नंबर पे आए, यहां से करेंगे। यहाँ से भी 2nd पे आएगा तो आप सब्स्टिट्यूएंट के नंबर प्लस करोगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने नंबरिंग यहाँ से ही करनी है। ठीक हो गया। अब हमने इसको कैसे करना है बेटे? 3rd पोजीशन पे क्या मौजूद है आपके पास? 3rd पोजीशन पे इथाइल मौजूद है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम करेंगे। 3rd पे आपके पास है इथाइल, और उसके बाद क्या है बेटे आपके पास? 2nd, 3rd और 5th, 2nd, 3rd और 5th पे ही आपके पास अटैच्ड हैं। क्या अटैच है यहाँ पे? आपके पास मिथाइल अटैच है। ठीक है, तो आपके पास जब सिमिलर ग्रुप्स है तो हम इनको डाई, ट्राई या टेट्रा मिथाइल लिखेंगे और पेरेंट नेम इसका हो जाएगा हेक्सेन। ठीक हो गया। अगर आपके पास इफ 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स अपीयर एट द सेम कार्बन एटम द नंबर इज रिटन ट्वाइस। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो तो आप एक बार नहीं लिखोगे कि 2 डाई मिथाइल, आप कैसे लिखोगे?
अब नंबरिंग कहाँ से करें, चेन सेलेक्ट करें हम, 1 2 3 4 5, ये हमारी चेन हो गई। तो पेरेंट नेम क्या हो गया, पेंट हो गया, और एंड में हम ANE ऐड कर देंगे, पेंटेन हो गया। अब नंबरिंग कहाँ से, यहाँ से आपके पास सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद हैं, तो ये हो जाएगा 2 डाई मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। ठीक हो गया, मेरे ख्याल से समझ आपको आ गई होगी।